नक्षत्र लॉर्ड भी राहु है। क्या चीज दोबारा बोलो। सेकंड कस्प का सब हम्म। लॉर्ड वेनस है, नक्षत्र लॉर्ड राहु है। सब लॉर्ड वीनस। सब लॉर्ड वीनस है और एनल राहु। ठीक नक्षत्र है। लॉर्ड सिक्स्थ का मून है, एनएलबी राहु है। 6 का एनल जो है वो मून है। राहु भी है। एनएल भी, एनएल इसका भी राहु है। इसका भी राहु है। एंड टेंथ का सब लॉर्ड जुपिटर है, हम्म। एनएल राहु है। अच्छा, इसका हम्म। मतलब यह है कि 2, 6, हम्म। 10 आता है, प्रोफेसर को दिखाता है, जॉब को दिखाता है, ये हम्म। सारे का रिजल्ट राहु देगा ना। राहु नहीं देगा, वो देगा। राहु जिसमें बैठा है वो देगा। अच्छा, राहु जिसमें बैठा है। अच्छा, राहु राहु का नक्षत्र लॉर्ड मून है फिर। ना 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 ना, राहु किस साइन में बैठा है? राहु किस साइन में बैठा है, मून में? नहीं, राहु नाइन्थ हाउस। मतलब साइन बताओ। साइन साइन है कैप्रिकन। तो 10 नंबर सैटर्न, तो आपको सैटर्न की कंडीशन देखनी पड़ेगी। अच्छा, ओके, सेकंड करना है। जैसा सैटर्न कर रहा होगा वैसा ही हाँ, होगा। वैसा ही चल रहा होगा जहां भी सैटर्न की राशियां होंगी। और जैसा भी हाँ, सैटर्न का जो खुद बैठा होगा वहीं से रिजल्ट आएगा। ओके। मैं सोचा था कि 2, 6, 10, 11 को देखने से उनको जॉब लगेगा कि नहीं, हम्म। प्रोफेशन होगा कि नहीं, हम्म। इनकम आएगा कि नहीं, ये सारे देखने। हम्म। मैं सोचा कि इसीलिए राहु शायद रिजल्ट देगा। राहु का कुछ नहीं, रेमेडी अगर होगा तो। राहु केतु अच्छा, ना ना ना, कभी भी राहु केतु को नहीं लेना। वो इंडिविजुअल कुछ नहीं करते, वो सिर्फ छाया है। उनका ओके। मालिक जो है वो होता है जहाँ पे वो बैठा हुआ है। और जिसके साथ वो बैठा है, अगर मान लो राहु के साथ मंगल बैठा है, तो मंगल भी ले देगा रिजल्ट यहाँ। हाँ, मंगल भी देगा और सैटर्न का ओके, साइन भी देगा, तो दो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हो गए राहु के लिए। एक मंगल और एक राहु। ओके, हमेशा आप ओके, गॉट इट, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। गॉट इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक हम्म, ठीक है। तो कल हमने ना स्टार्ट किया था, जैसे कि बीएनएन का आपको बताया था, तो आज थोड़े से हम उसके थंब रूल्स जो है वो सीखेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। जहां भी समझ ना आए, कोई नहीं, हम एंड में सीख लेंगे, कोई इशू नहीं है, मतलब इसको दोबारा रिपीट करवा दूंगी। अच्छा, जो बीएनएन है ना, असल में जैसे मैंने आपको बताया, भृगु नंदी नाड़ी जिसको बोलते हैं, ये असल में कुछ खास जो बहुत सारे फीचर्स नहीं है इसमें, बहुत सारी जो आप कहे की कैलकुलेशंस नहीं है इसमें। इसमें मेनली जो है ना तो राशियां ली गई हैं, इसमें तो राशियां भी छोड़ दी गई हैं। इसमें मेनली काम करेंगी क्या चीज, कॉम्बिनेशन जो है, कंजक्शन जो है, एस्पेक्ट है। ठीक है, ये चीजें, और तीसरी चीज इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राइन काम करेंगे। तो आज मैं आपको, जैसे मैं शेयर कर रही हूँ, वो आपको बना के मैं दिखाऊंगी, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्या कैसे देखना है। कल तक का क्लियर है? आप लोगों ने काम किया उस पे कुछ, बच्चों हाँ, के मैं पास? एक बार पढ़ा हूँ, फिर दोबारा पढ़ूंगा तो कुछ डाउट हो तो मैं पूछ लूंगा। नहीं नहीं, बाकी सबको पूछ रही हूँ कि कल जैसे मैंने बच्चों का सिखाया था कि बच्चों का कैसे देखना है आप लोगों ने, तो आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और किसी के चार्ट पे? देखो, मैक्सिमम आप 8 से 10 चार्ट्स देखो, तभी ये रिसर्च टीम तैयार होगी ना। अगर आप सोचो कि कोई एक एक चार्ट देख कर यहीं पे फिर आप मार खा जाते हो। कंसिस्टेंट रहो चीजों में। ठीक है, कोशिश करो करेक्ट। कि आप जो है साथ के साथ कहीं से भी ढूंढो। अभी आपको किसी को कंसल्टेशन नहीं देनी, कुछ नहीं करना। आपको जस्ट अपनी जो सीख रहे हो ना उसको पक्का करना है। ठीक है, आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने ये चीजें जो है वो जो सीखी हैं मैम से या फिर हमने एस्ट्रोलॉजी में, वो काम करती हैं कि नहीं करती। मैं तो यहाँ पे आपको काम करता हुआ दिखा रही हूँ। अच्छा, आप सभी का अगर पॉसिबल है तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर पॉसिबल है तो। मैं तो जिस दिन से बाकी लोग आए हैं, सिर्फ 2-3 जनों की शक्ल जानती हूँ, एक नर्मदा मैम, एक प्रभात और एक भारती मैम। इसके अलावा मुझे किसी की शक्ल आज अगर कहीं पे दिख गए ना इंटरनेट पे, तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज मैम आप लोग जो है, मैम कौन सा केस में अगर भृगु नंदी को। पॉसिबल है तो खोल लीजिए, अगर बहुत मजबूरी है, कहीं बाहर बैठे हैं, ऑफिस में है, तो कोई बात। हाँ जी, बताओ। मैम, मैं बोल रहा हूँ कि भृगु नंदी नाड़ी जो ज्योतिष है, जैसे कि हम्म। केपी है, वैदिक है, लाल किताब है, हम्म। नवतारा चक्र है, ये सारे कौन सा केस में भृगु नंदी नाड़ी को हम लोग रिफर करते
सब केसेस में, ओके। सब जगह पे, जहां केपी लगेगी, जहां वैदिक लगेगी, भृगुनंदी भी सेम टू सेम लगेगी, अच्छा। रिजल्ट वही दिखेंगे। सिर्फ इनका ओके। प्रेडिक्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अलग है। ठीक है, जैसे हम बाकियों में वैदिक में क्या करते हैं, राशियां देखते हैं, बहुत जरूरी, केपी में भी राशियों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे राशि वाशी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हाउस किसका है, और जो है वहां पे जो राशि बैठी है उसका अगर आप जोड़ लोगे तो प्रिडिक्शन और अप टू द मार्क आएगी। ठीक है, ओके इसीलिए मैम, मैंने ओके। आपको पहले केपी और वो वैदिक का करा दिया कि आपके पास अब राशियों का पूरा नॉलेज है आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि भृगुनंदी में ऐसी क्या चीज खास है जो इसको अलग करती है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसका ट्राइन। ट्राइन यानी त्रिकोण। वो कितने तरह के होते हैं सबसे पहले वो सीखिए। ठीक है, तो त्रिकोण जो है वो इसमें 4 तरह के बताए गए हैं। अभी मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, जस्ट मिनट। क्योंकि जो चीज बनी हुई दिखती है ना बंदे के, फिर वो दिमाग में छप जाती है, मैंने देखा है। वैसे चाहे हम जितना मर्जी लेक्चर देते रहें, पर जो चीज बन के सामने आती है उसकी बात अलग होती है। मेरे कैमरा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है भाई थोड़ी देर बाद। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि सबसे पहले भृगुनंदी की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है जी ट्राइन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं भृगुनंदी नाड़ी बोलो, है ना। तो इसकी जो सबसे पहली चीज है वो है ट्राइन। ट्राइन कह लो, ठीक है, त्रिकोण कह लो, जो मर्जी कह लो। अब ये ट्राइन या त्रिकोण है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना, कर दिया आई थिंक। यस यस, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। अच्छा, ट्राइन होता है जो हमारा, इसके 4 ट्राइन बताए गए हैं, जो इस कुंडली के 4 ट्राइन बनते हैं, 12 घरों के 4 ट्राइन बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं? फर्स्ट है जी हमारा 1, 5 एंड 9, जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकी भाषा में इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण। ठीक है, आपका फर्स्ट हाउस आपके बर्थ को दिखाता है, आपका 5th हाउस आपके पूर्व पुण्य को दिखाता है, और आपका 9th हाउस ये जो आपके फ्यूचर को दिखाता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट ट्राइन जो बना है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। अब यहाँ पे एक चीज सीखने वाली है, नंबर 1 से शुरू किया है मैंने। आपकी जहां भी 1 नंबर की राशि बैठी, आपकी जहां भी 1 नंबर की राशि बैठी है, वहां से 5 और 9, वो आपका धर्म त्रिकोण, पहला त्रिकोण है आपका। जहां भी आपकी 1 नंबर की राशि बैठी है और 5 नंबर की राशि है, वो 5 नंबर की राशि आपके पास्ट में किए हुए पुण्य और पाप को दिखाती है। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने सिंपल फर्स्ट हाउस ले लिया, अगर इसके बाद मैं और भी एग्जांपल लेके बताती हूँ। ठीक है, सिंपल ले लिया कि एरीज साइन को ले लो, काल पुरुष कुंडली। आपने 1 नंबर को देखना अपने चार्ट में, और फिर 5 को देखना और 9 को। ये आपका धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण क्यों बोलते हैं इसको? कि आपने अपनी पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो भी पाप पुण्य करने हैं, जो भी आपका लेना देना है इस जन्म से पिछले जन्म का, आपने किस धर्म के अकॉर्डिंग किया, किस नियत से किया, और कितना आप पाप और पुण्य के भागीदार बनकर आए हो, बन रहे हो, और आगे बनने वाले हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट साइन को हमेशा सेल्फ के लिए लेते हैं, राइट। तो सेल्फ का मालिक कौन हुआ? मार्स हुआ ना। ये यस मैम। इसीलिए इसीलिए इसको देह कारक बोला गया,
कि आपका जन्म लेने के लिए एक आपको बहुत शक्ति चाहिए। जैसे कि एक बच्चे का जब बर्थ होता है, आप लोग जानते हो, वो इतना आसान बर्थ नहीं होता है। वो सिर्फ मदर जानती है कि उस बच्चे को बर्थ देने में उसको कितना कष्ट झेलना पड़ा है। पहले 9 मंथ्स का, और आप ध्यान से देखो तो ये टोटल जो 9 मंथ पे कहानी रुकती है, हमारे जो बच्चे का बर्थ होता है वो भी 9 मंथ्स के बाद ही। वो 6 महीने में भी तो हो सकता है, वो 8 में भी तो हो सकता है। लेकिन 9 महीने ही क्यों उसका टाइम पीरियड रखा गया है? क्योंकि 9 महीने जो है आपका एक जो धर्म त्रिकोण है वो उसको कंप्लीट करता है। आपका अगला जो लेना-देना है ना, अगला जो त्रिकोण स्टार्ट होगा जिसको 2 और 6 और 10 बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं लेने-देने का, हिसाब-किताब का, पैसे का, नौकरी का, वो आपका बर्थ के बाद जो स्टार्ट होने वाला है, फ्यूचर आपको जब मिल जाएगा 9 नंबर से, तो वो सारा कुछ ये 9 नंबर से ही जुड़ा हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है? अभी आप चीज़ एक और देखो कि फर्स्ट जो आपका ट्राइन है, ये आपके बच्चों की कंडीशन दिखा देगा, ये आपके फादर की भी दिखा देगा, ये आपके फ्यूचर की भी दिखा देगा। जहाँ भी आपका 9 नंबर का साइन है, वहाँ से आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। जहाँ पे भी आपका 5 नंबर का साइन आ रहा है, वहाँ पे आपकी संतान और आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ और आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो प्रोडक्टिविटी है कि आप इस जन्म में कितनी अच्छी जो है वो क्रिएटिविटी कर पाओगे अपनी ज़िंदगी। क्या क्रिएट करने वाले हो, वो 5 नंबर का साइन बताता है जिसको हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर कहते हैं। कितना लोगों को आप राय जो है इस ज़िंदगी में दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, एक अच्छे जो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जॉब करने वाले लोग होते हैं वही सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, नहीं। घर में भी तो जो बड़े होते हैं वो हमें सॉल्यूशन ही देते हैं कहीं न कहीं। वो भी तो हमें कहीं न कहीं सही रास्ते पे डालने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का 5th साइन बहुत अच्छा है आपके चार्ट में, वो दूसरों को हमेशा गुड एडवाइस देता हो। किसी का 5th साइन अफ़्लिक्शन में है, वो ना तो कभी नेवर एवर वो अब अगर किसी को उसकी एडवाइस पहली बात तो पसंद नहीं आएगी, अव्वल तो वो बंदा अच्छी राय देगा ही नहीं, ठीक है? तो ये हमारा हुआ फर्स्ट ट्राइन जो दिखाता है फर्स्ट मी, ये हमारा पास्ट और ये हमारा फ्यूचर। तो हमारे 3 जो वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल जिसको हम बोलते हैं, वो सारा का सारा इस ट्राइन से हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम ट्राइन की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं 2, 6 और 10। इसको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बात करें, तो अर्थ का मतलब जो होता है, वो होता है आपकी ज़िंदगी वेल्थ। में जो लेन-देन जो होता है, व्यापार जो होता है, जो पैसा जो होता है, उसको अर्थ बोला जाता है। वो आप कहाँ से कमाने वाले हो? वो आपका 2, 6, 10 आपने अभी तक देखा कि केपी एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई? वो क्या एक्टिव कराते हैं जॉब के लिए? 2, 6, 10, 11 यही 4 हाउसेज़ हैं। जब किसी को स्टेटस नहीं मिल रहा होता, तो हम उसको बोलते हैं 10वाँ घर भी एक्टिव कर, क्योंकि 10वाँ घर आपके स्टेटस का है। क्यों है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सेकंड हाउस को सेकंड हाउस से लेकर, ठीक है? यहाँ से आप शुरू करोगे सेकंड, 6th, 1 सेकंड, आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। कलर चेंज कर दूँ। दूसरा त्रिकोण हमारा बनेगा सेकंड, 6th और 10 का। ठीक है जी? अब इसको अर्थ के साथ क्यों जोड़ा गया? उसके पीछे क्या रीज़न है? 2 नंबर जो आपकी फैमिली का है, जब आपका बर्थ होता है, तो नेक्स्ट क्या मिलती है? फैमिली मिलती है आपको। फैमिली मिलती है और साथ में क्या मिलती है? वेल्थ, जो आपकी फैमिली ने इकट्ठी की होगी। ये वो वेल्थ नहीं है, जो आपने कमाई है, जी नहीं। ये वो वेल्थ है, जो आपको बर्थ के बाद मिलनी है। आपसे पहले परिवार में क्या था?
आप लोग अपने अपने चार्ट में चेक कर लो, 2 नंबर साइन अगर किसी का अफ्लिक्शन में है, उनको अपने बर्थ के बाद अच्छी फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिलती है। और अगर 2 नंबर किसी का बहुत अच्छा है, तो उसके बर्थ के बाद क्या हो, उसके बर्थ से पहले ही चीजें जो है वो घर में सब कुछ अवेलेबल होता है, सारी सुख सुविधाएं, एवरीथिंग। ठीक है, तो 2 नंबर जो है वो डिनोट करता है आपकी उस वेल्थ को जो आपके बर्थ के बाद मिलेंगी। सेकंड, आपको 6 नंबर जो है, जब आपके अपने कमाने की बारी आती है ना, जब आपके अपने कमाने की बारी आती है, तब हम लेते हैं 6th हाउस को। 6th हाउस क्या चीज है? 6th हाउस जो है वो आपकी सेवा को दिखाता है कि आपने अब अपने बर्थ के बाद कौन सा जो है जॉब प्रोफेशन जो है वो चूज किया है, जिसके थ्रू आप अपना स्टेटस क्रिएट करेंगे। 6 नंबर आपकी सर्विस को दिखाता है कि आप कैसी सेवा करने वाले हो, किस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हो, जो आपको कैसा, जैसा आपका सर्विस का लेवल होगा, वैसा ही आपको आगे जाके 10 नंबर में वैसा ही स्टेटस जो है वो आपको मिलेगा। राइट? तो सेकंड हमारा क्या हुआ? अर्थ त्रिकोण, काम धंधे का त्रिकोण, पैसे का त्रिकोण, स्टेटस का त्रिकोण। ठीक है, इसीलिए बार बार 2 6 10, 2 2 6 11, ये सब चीजें जो है वो हम लोग एक्टिव कराते हैं बार बार, कि इन साइंस को, इस ट्राइन को अगर आप एक्टिव कर दोगे, तो आपकी जिंदगी में पैसा आने की संभावना बढ़ जाएगी। आपके किसी के भी 2 6 10 में कोई प्लेनेट नहीं है, मान लो कोई प्लेनेट नहीं है, तो आपको क्या लगता है उस बंदे की जिंदगी में होगा कुछ? नहीं हो सकता ना। ये हो सकता। क्यों नहीं हो नहीं। सकता? क्योंकि ये जो त्रिकोण है, हमारे पास्ट के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कामों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास फैमिली से कुछ नहीं मिला, काम कुछ नहीं हुआ आपका सेटल, स्टेटस कहाँ से मिल जाएगा आपको? ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा अर्थ त्रिकोण, जिसको हम बोलते हैं वो। तीसरा हम लोग लेंगे, तीसरा जो हमारा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक बीच में बार बार ज्वाइनिंग हो रही है। तीसरा हम लोग बोलते हैं, तीसरा त्रिकोण जो होता है वो होता है 3 7 एंड 11, 3 7 11। इसको हम बोलते हैं इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ति का त्रिकोण, या इसको सेकंड अगर लैंग्वेज में बोलना चाहो तो काम त्रिकोण। काम क्या होता है? काम वो नहीं है कि सेक्स है या कोई चीज है, जी नहीं। काम का मतलब है आपकी वो डिजायर्स, वो तमन्ना को पूरा करना चाहते हो आप इस जन्म में, जिसको पूरा करना चाहते हो आप इस जन्म में। ठीक है जी, तो आपके तीसरा जो साइन है, 11 जो साइन है, और 7 जो साइन है, ये आपके काम त्रिकोण को दिखाता है। अब ये काम त्रिकोण क्यों बोला गया, यहाँ पे कहीं पे जस्टिफिकेशन नहीं है, कहीं पे भी ग्रंथों की, सीधा सीधा बोल दिया गया है कि ऐसे नहीं ऐसे है, ये चीज इसलिए है। लेकिन उसके पीछे लॉजिक पता होना चाहिए आपको, रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो लॉजिक है वही याद रहेगा आपको, वरना और कुछ नहीं याद रहेगा। अब आप ये देखो कि हमारा थर्ड हाउस जो है वो किस चीज का है? थर्ड सिबलिंग का है, कॉलेज का सिबलिंग सिबलिंग्स है, का है, और करेज। आपके करेज का है,
आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। जैसा मैं बोलती हूँ कि आप क्या सोच क्या रहे हो, आप चल क्या रहा है दिमाग में, ठीक है। तो थर्ड हाउस आपके अगर सिबलिंग्स का है, तो अगर आपकी लाइफ में सिबलिंग्स का साथ मिल जाए, छोटे बहन भाई आपका कहना माने, आपकी इच्छाओं में वो साथ दें, आपको रिस्पेक्ट दें, तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? हर बड़े भाई की एक तमन्ना होती है कि मेरे छोटे बहन भाई, मैं उनको अच्छे से गाइड करूं और वो मेरी रिस्पेक्ट करें और वो मेरे कहने पे चलें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस यस। तो अगर किसी के छोटे बहन भाई बड़े भाई को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, तो साथ लेकर चलते हैं हर जगह, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो हाई होगा या नहीं होगा? नेचुरल है, अच्छा होगा ना ऐसे पर्सन का जिसको पता है मेरे बहन भाई मेरे साथ, मैं जो कहूंगा ये कर देगा। तो यहाँ पे पहली इच्छा क्या पूरी हुई आपकी? बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, सबको साथ लेकर चलना, वो आपकी एक सबसे बड़ी इच्छा पूरी हुई। ठीक है, पहली इच्छा तो आपकी यहीं पे होगी। दूसरी आपकी इच्छा यहाँ पे क्या होती है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जो भी मैं कोशिश करूं, जो भी मैं हिम्मत से काम करूं, उसमें सफलता पाऊं। हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, जैसे मैं आज ये पढ़ा रही हूँ आपको, तो मेरी जो इच्छा है ना वो थर्ड हाउस की है। जो मैं आपके साथ ये काम कर रही हूँ, ये थर्ड हाउस की इच्छा है। मेरी इच्छा क्या है कि आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊं और उसमें सफल हूं, ठीक है, आपको समझ में आए। अब अगर आपको समझ में आ गई वो चीज, तो क्या मेरी ये डिजायर जो है वो फुलफिल होगी या नहीं होगी? नेचुरल है, मुझे सेटिस्फेक्शन होगी कि नहीं, कि भाई मैंने समझाया, उन्होंने बोला कि ठीक है समझ में आया। ये होता है आपका थर्ड हाउस। आपकी सोची हुई चीजों को पूरा करना, वो किसी भी चीज के लिए हो जाए, थर्ड हाउस जिस भी चीजों के लिए है। जैसे छोटी सी ट्रैवलिंग के लिए होती है, छोटी छोटी जो ट्रैवलिंग्स होती है, जो लोग बहुत घूमते रहते हैं ना घर से बाहर, जिनकी ट्रांसफर्स बहुत होती है, थर्ड हाउस उनके प्रोफेशन के साथ इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो ज्यादा घूमते हैं प्रोफेशन में। थोड़े थोड़े टाइम बाद उनकी जो है ट्रांसफर्स होती रहती है। तो थर्ड हाउस आपके उस थिंकिंग को बताता है जो आपकी दूसरों के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं कि मैं इसके लिए ये कर दूं। आपका 3, 7 और 11 सारी की सारी इच्छाएं आप देखना आपके अपने साथ नहीं जुड़ी होंगी, आपकी दूसरों के साथ जुड़ी होगी। आप वो काम करना चाहते हो कि इसको मैं दे दूं और वो खुश हो जाए। और आपको क्या मिलना है? आपको मिलना है सेटिस्फेक्शन। तो 3, 7, 11 एक तरह से आपको सेटिस्फेक्शन का त्रिकोण है। और अगर 3, 7, 11 में आपके मैलेफिक प्लैनेट्स मिले हैं, आपकी हमेशा आप चीजों को लेकर अनसेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी राशि जो आती है वो आती है 7 मैम यहाँ पे हाँ जी, बताओ बताओ। मैम यहाँ पे सिर्फ हाउसेस नहीं कंसिडर करेंगे, राइट? क्या चीज? यहाँ पे सिर्फ हमें राशियां देखनी है और हाउसेस को नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पे राशियां वाशियां कुछ नहीं देखनी, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस देखने हैं, जो आगे मैं आपको रूल्स बताने वाली हूँ। लेकिन नहीं, आपको ये जो आप ये जो राशियां हैं तो इन्होंने दी हैं ये सब यहाँ पे ना, राशि ये राशियां राशियां ही हैं। है, ये राशियां ही है, आप ठीक कह रहे हो। बट क्या है कि इन्होंने इसमें भृगु नंदी में राशियों को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, जस्ट समझाने के लिए दिया है। अच्छा। हाँ, कि मैम ये राशियां, ये वाली राशियां इस चीज को डिनोट करती हैं, और ये जो इन्होंने सिंगल सिंगल राशि की बात नहीं की है, इन्होंने 3-3 राशियों का ग्रुप बनाकर दिया है कि कोई भी सिंगल अच्छा, राशि काम नहीं करती इनके अकॉर्डिंग। इनका कहना है कि वो ग्रुप में काम करती है, अच्छा, जिसको तो हम अगर बनाएंगे। हम इनको देखें तो हम इनको लग्न चार्ट में जहाँ पे हमारी 1, 5 हाँ, और 9 बना के देखते हैं वो ना, आपका फर्स्ट फर्स्ट जो है वो धर्म त्रिकोण है तो आपके वहां पे हम पास। देखेंगे कि प्लैनेट कौन से बैठे हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, कौन वो अभी कंजंक्ट है, आऊंगी। कौन एस्पेक्ट, हाँ वो हाँ सब हाँ, उस अभी मतलब आऊंगी। इस
अभी हम Primes के हिसाब एग्जाम्पल से। चार्ट लेंगे ना, अभी आप देखना, फिर हम चेक करेंगे कि कैसे दिखोगे। जस्ट मैं अभी आपको ट्राइंग समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखो कि तो मैम D1 से सारा कुछ D1, वो रेट्रो वगैरह का आगे कॉन्सेप्ट आएगा, अभी आप D1 पे रहो, ठीक है। जस्ट आपको अभी प्लैनेट्स देखने हैं कि इन साइन इन त्रिकोणों में कौन कौन से बैठे हैं, राइट। अब आप ये देखो कि जो तीसरा जो त्रिकोण है उसकी दूसरी राशि कौन सी जोड़ी गई, दूसरा जो नोड जोड़ा गया वो कौन सा जोड़ा गया, 7 नंबर का। तो 7 नंबर किस चीज का है, 7 नंबर आपके रिलेशनशिप को डिनोट करता है, आपकी लाइफ के जो बैलेंस अनबैलेंस, आपके बिजनेस, आपके घाटे, आपके फायदे, ठीक है, जो भी आप अपनी लाइफ में मैरिज के बाद, बिजनेस के बाद आप गेन करते हो, वो सब चीजें जो है 7th आपकी राशि बताती है। तो 7वां घर भी जो है वो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति से जोड़ा गया, काम त्रिकोण में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, बिकॉज कि जब आपकी रिश्ते बनते हैं ना किसी के साथ, तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है, सबसे बड़ी डिजायर जो है वो ये होती है कि मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड करूं, मैं उसके लिए कुछ भी करूं, वो खुश हो जाए, ठीक है। और जब भी 3 7 11 में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे, कभी लाइफ पार्टनर खुश नहीं मिलेगा। जब तक आपका 3 7 11 अफ्लिक्शन में ट्राइन नहीं आएगा, अभी तक तो आप सिंगल सिंगल हाउस पढ़ रहे थे ना, अभी तक कि 7th हाउस में जो है ये वाला प्लेनेट आ गया तो वो खराब कर देगा ये। अब ये उससे नेक्स्ट लेवल की प्रिडिक्शन सीख रहे हो आप, कि खाली 7th हाउस जो है वो अफ्लिक्ट नहीं करेगा। अगर कोई लाइफ बहुत खराब हो रही है किसी की मैरिड लाइफ, तो उसके पीछे 2 और भी हाउसेस जोड़े गए जिनको बोलते हैं 3 और 11, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि जो भी आप अपनी जिंदगी में हिम्मत करते जुटाते हो और उससे आप जो कोशिश करके आगे बढ़ते हो, उसका रिजल्ट जो है वो आपका उसका जो वो सारा आपको मिलना है 7th हाउस में जाकर, ठीक है। तो 7th हाउस मेनली रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है। आपकी जिंदगी में कोई भी रिलेशनशिप, स्पेशली जो हम वैसे स्पाउस के साथ जोड़ते हैं, पर आप कोई भी रिलेशनशिप के लिए ना 7th हाउस को देख सकते हैं। 7th हाउस अफ्लिक्शन में है तो ऐसे लोग जो है सभी रिश्तों में अनबैलेंस मिलेंगे, चाहे माँ के साथ हो, चाहे बाप के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो, कहीं ना कहीं उस पर्सन को बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत आती मैम इसी अगर 7th हाउस एप्लीकेशन में है तो 4th हाउस भी एप्लीकेशन होगा, 3rd हाउस भी एप्लीकेशन में होगा, 3rd है। हाउस भी खराब यस, देगा। हो गया ना, हाँ। तो वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका 3rd हाउस अफ्लिक्शन में है तो 7 भी हो गया, और सर 7 हाउस अफ्लिक्शन में है तो उसका सारा का सारा जो है ना वो इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, आप बताओ। कि 3rd हाउस जो है वो आप हो, 5th हाउस आपका क्रिएटिविटी है जो आप करोगे, और 9th हाउस जो आपने यहाँ पे किया है ना 7th में, उसका फ्यूचर यहाँ पे 11th हाउस। आपकी जिंदगी की जितनी भी इच्छा पूर्ति है वो 11 नंबर से पूरी होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 11 नंबर आप एक्टिव करो, 11 नंबर एक्टिव करो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका 11 नंबर एक्टिव नहीं है, शायद तभी आप रिश्तों में आप फायदा नहीं उठा पा रहे, तभी शायद आपको पति का साथ नहीं मिल रहा, शायद आपको स्पाउस का कनेक्शन नहीं मिल रहा अपने साथ, ठीक है। तो जब तक ये 3 जो हाउसेस है आपस में अच्छे से काम नहीं करेंगे, तब तक जो है आप आगे अपनी जिंदगी में वो रिश्ते जो है अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है वो इन्हीं से आपके सामने आती रहेगी बात, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम चौथा जो त्रिकोण लेंगे ना, चौथा त्रिकोण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं 4 8 और 12, इसको बोलते हैं हम लोग मोक्ष त्रिकोण। मैंने जो इन ड्राइंग्स को समझा वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। मेरे को तो ये ऐसे ही लगे, आपको रिसर्च करनी है आप कर लेना कि इन ड्राइंग्स को और कैसे बोल सकते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से तो इससे ज्यादा सिंपल तरीका कोई नहीं है कि 4 नंबर का जो आपका
4 नंबर का जो आपका वो है, और 8 नंबर का और 12 नंबर का, ये हमारा चौथा ट्राइन क्रिएट हो रहा है। इसको मोक्ष के साथ जोड़ा गया। अब ये मोक्ष के साथ जोड़ने का लॉजिक क्या है इसके पीछे, मैं आपको बताऊं। लॉजिक ये है कि फोर्थ साइन जो होता है वो आपके घर को डिनोट करता है, राइट। आप जब कहीं भी चले जाओ दुनिया में, फ्री कहाँ होते हो? घर आके होते हो। घर आके क्या करते हो आप? फटाफट आके आप, हम लोग क्या करते हैं, कपड़े चेंज करो, हाथ मुंह धो, फटाफट बेड पे चढ़ के लाओ भाई कुछ खाने को लाओ। घर के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप ऐसा करते हो? कोई है ऐसी जगह? नहीं है ना। तो आप यहाँ पे आके क्या फील करते हो? फ्रीडम। ठीक है। सेकंड, पीस। हमारी लाइफ का सबसे 2 जरूरी चीजें। हम जो भी करते हैं ना, वो करना चाहते हैं शांति के लिए, अपने मन की खुशी के लिए, हैप्पीनेस। वो सब कहाँ से मिलती है हमें? फोर्थ हाउस से मिलती है। अभी आप ये देखो कि फोर्थ हाउस ही एक ऐसी जगह है जहां पे आपको पूरा हक जमाने का एक वो मिलता है। एक ऐसी जगह है जहां पे आप पूरा हक जमाते हो, आप चौड़े से रहते हो वहां पे। मेरा घर, जहां पे प्राउड होता है आपके ऊपर, चाहे वो किराए का ही हो, मेरा घर। आप सब कुछ सुन सकते हो, अपने घर के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। तो आपको चौथा घर जो है ट्राइन का, पहला जो घर है वो आप हो, असल में यहाँ पे आप हो। यहां से आप 5वें में जाओ, ये आपकी क्या है? ये आपका पास्ट है। हर हाउस से जो 5वां है वो उसका पास्ट है, कि वहां पे पीछे क्या गड़बड़ की कि आपका फ्यूचर खराब हुआ। क्या गड़बड़ करके आए हो, कौन सा गलत काम कर दिया जो आगे हमें 12 नंबर साइन में अफ्लिक्शन मिला। 8 नंबर क्या है? जब भी आप कोई गलती करते हो, जब भी आप कोई गलती करते हो तो उसके बाद क्या मिलती है आपको? अगर आप पनिशमेंट। पनिशमेंट मिलती है तो वो पनिशमेंट आपका 8 साइन है। आपने चौथे में कुछ गड़बड़ की है ना, उसकी पनिशमेंट आपको 8th में मिल जाएगी। ठीक है। और 8 साइन जो है वो आपके पास्ट को कैसे दिखाता है? क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ तो ऐसे काम गलत किए हैं कि 8th हाउस में सबसे ज्यादा प्लैनेट किसी के है ना, तो उसका मोक्ष त्रिकोण बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उस पर्सन को इस जन्म में छुटकारा आसानी से नहीं मिलेगा। लॉट्स ऑफ सफरिंग्स, लॉट्स ऑफ पनिशमेंट्स, लॉट्स ऑफ पेन्स, लॉट्स ऑफ हिडन एनिमीज। अब मैम किसी के, एक्सक्यूज मी मैम, किसी के 4th और 12th में प्लेनेट ही ना हो। वो तो फिर खाली हो गया ना, तो अच्छा ही हो गया, पर वो अच्छा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप ये देखो कि अगर किसी के नहीं प्लैनेट है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो इसका पार्ट नहीं है। अभी फिलहाल आप ये समझो कि ये त्रिकोण कहते क्या है। ठीक है। तो 8 साइन जो है आपके कहीं ना कहीं उस उसको दिखाता है कि आपने जो गलतियां जो है वो अपने घर में की है, अपनी माँ के साथ या अपने परिवार के साथ की हैं, उसकी पनिशमेंट आपको अगले पिछले जन्म से लेकर आए हो आप, उस वजह से जो है आपका पास्ट भी खराब होने वाला है। और आपका पास्ट तो खराब था ही, लेकिन फ्यूचर भी आपका 12 नंबर का साइन जो आपको कहाँ लेकर जाता है? विदेश में लेकर जाता है।
जो आपको बाहर लेकर जाता है, आजाद करता है इस दुनिया में। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैं आपको बताऊं कि लाल किताब में बोला जाता है कि सैटर्न अगर 8th हाउस में है तो ऐसे पर्सन की उम्र बहुत बड़ी होती है, लंबी उम्र होती है। क्यों बोला गया? क्योंकि 8वां घर मोक्ष त्रिकोण का है। उस पर्सन को इस दुनिया से फ्री होने में सदियां लग जाएंगी, क्योंकि बहुत बुरे कर्म कर रखे हैं जो 8th हाउस में सैटर्न लेकर आए। सैटर्न 8th हाउस में है, लोग मर जाते हैं मेहनत कर करके, कर करके, कर करके। ठीक है, तो ये त्रिकोण जो है हमारे इस तरीके से काम करते हैं। इसके बीच में कोई आपको क्वेश्चन है तो आप बताओ, मैं इसको फिर अगली स्लाइड में आपको और चीजें क्लियर करती हूँ। कोई मैम क्वेश्चन? किसी का अगर जैसे मतलब लग्न लॉर्ड ही अगर सैटर्न हो और वो बैठ जाए 8th हाउस में, तब भी हम ये बोलेंगे कि उसकी उम्र काफी लंबी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल लंबी रहे, पक्की बात। मतलब लग्न लॉर्ड भी अगर 8th हाउस में तब भी। बिल्कुल लंबी होगी। 8th हाउस अगर लगन लॉर्ड, मेरा तो लगन लॉर्ड है मंगल, वो 8th में ही बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो उम्र छोटी होगी। अब तो आप पास्ट से बहुत ज्यादा कर्जा लेकर आए हो, ऐसे तो नहीं जा सकते, चुकाना पड़ेगा। तो मतलब इसका जैसे अभी आप बता रहे थे कि सैटर्न अगर जैसे बैठा है 8th में किसी के, तो मतलब पिछले जन्म में बहुत ही वैसे मतलब एक बैगेज है कर्म का जो उसको इस जन्म बैगेज में है, निकालना है। बैगेज है, हो सकता है हार्डशिप्स नहीं की आपने पास्ट लाइफ में, अब करनी पड़ जाएगी। अब मेहनत करनी पड़ेगी। अब करनी अच्छा। पड़ेगी, हम्म। करनी पड़ेगी और हम्म। मरते दम तक लेकिन करनी इसका पड़ेगी। मतलब तो मतलब बहुत ही हार्डशिप्स वाली मतलब रहेगी यस या यस यस। मेरे पास अ, 3-4 चार्ट्स हैं 8th सैटर्न वालों की। प्रॉब्लम पता क्या है उनकी? उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो इतने डेडिकेटेड पर्सन्स हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, बट इनके जो मालिक मिलते हैं ना इनको, वो इनका खून चूसने वाले मिलते ज्यादातर। सैटर्न हम्म। यहाँ पे हमेशा पेन झेलता है, बहुत पेन झेलता मैम जैसे जैसे सैटर्न के बाद, जैसे सैटर्न आपने एक बार बताया था प्रोफेशन का कारक है, सैटर्न के बाद अगर सन की डिग्री आ रही है है। तो क्या बताता है वो कि मतलब सन तो फिर अभी पॉलिटिक्स में। आएंगे। अभी इसमें प्रिडिक्शन का तरीका बिल्कुल अलग है और इजी है। आप आराम से अब कॉम्बिनेशंस बना भी पाओगे, देख भी पाओगे। इसके इसको कराने का, बीच में ऐड करने का मेरा मतलब यही था कि अभी तक आप मेरे को एक चीज बताओ सभी लोग, कि अभी तक मैंने आपको केपी कराई है और वैदिक कराई है, आप उससे प्रिडिक्शन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? कर तो पा रहे हैं। सभी लोग कर पा रहे हैं ना? हाँ। थोड़ा बहुत तो कर पा रहे मैम, पूरा तो तो नहीं है। तो अभी तो जस्ट अभी आप आए हो ना, अभी तो महीना ही हुआ, कोई ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 1.5 महीना ही हुआ। आपको अभी शायद लगे कि इन चीजों को कैसे क्या करना है, लेकिन मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्लीज रोज के 2-3 चार्ट्स देखिए। आपको बेशक पूरा दिन नहीं देखना, जो आपको 4 छुट्टियां बीच में मिलती है उनमें अपनी रूटीन बनाइए कि मेरे को इस हफ्ते जो है कम से कम 6 चार्ट तो देखने ही है, चाहे दुनिया इससे इधर से उधर हो जाए। आप ढूंढो उनको चार्ट्स को कहीं से भी। और कुछ नहीं करना है ना, तो ग्रुप में एक दूसरे के अगर किसी को एक के पास बोलो चार्ट है। ग्रुप में डाले, जिसके पास जितने चार्ट हो ना। हाँ, मैं वही हाँ, कहने सब लगी थी डालो, कि ग्रुप देखो, में डालो। जैसे मैं सिंपल बताती हूँ कि हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, 13-14 लोग तो है ना। हम्म। आप 13-14 लोग हो तो आप सबके कम से कम 5-5 जने तो होंगे घर में, के नहीं होंगे? कोई सिस्टर, कोई ब्रदर, कोई आपका कोई भी नोन। तो क्या आप 5 चार्ट भी अरेंज नहीं कर सकते? आपको अपनी तरफ से सिर्फ 5 चार्ट ही अरेंज करने। 5 प्रभात जी करेंगे, 5 नीलू जी करेंगी, 5 रिचाल जी करेंगी और 5 जैसे रश्मि और 5। तो आप सभी लोग, संदीप जी हैं, आप सभी लोग अगर 5-5 करेंगे तो मेरे को बताओ, नहीं आपके पास चार्ट इकट्ठे होंगे? काम करने के तरीके बहुत है।
आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद अभी कुछ ही दिनों में काम भी शुरू कर देंगे अपना, चाहे उन्होंने पूरा सीखा चाहे नहीं सीखा। लेकिन कुछ लोग 3 महीने बाद भी मिलेंगे जो डाउट में रहेंगे। वो क्यों रहेंगे? क्योंकि आप मेरे पढ़ाते के साथ-साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप। और अभी आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर लोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ कि 3 महीने बाद आपके पास बहुत कुछ होगा करने। अभी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, आप अभी कोई भी क्लास दोबारा ले सकते हो, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको दूसरे ग्रुप में भी ऐड किया इसी वजह से कि आपके कुछ भी डाउट्स हों उसमें मैं हो सकता है और चीज़ें ऐड कर दूँ पढ़ाने में, क्योंकि सेम मैं कौन-सा स्क्रिप्टेड पढ़ा रही हूँ कि भाई लिख-लिख के पढ़ा रही हूँ तो सेम टू सेम होगा, ठीक है? हर बारी जो लोगों की एनर्जी अलग होती है, मैं अलग तरह से पढ़ाऊँगी, कुछ-कुछ चीज़ें आपको अलग लगेंगी, ठीक है? उसकी प्रेडिक्शन। तो आप इस चीज़ को मानकर चलिए कि जैसे पहले आप एक जने की फैमिली उठा लीजिए, किसी की भी उठा लीजिए। आपको किसी को नाम नहीं शेयर करना, वैसे ही कर लीजिए ये मेरे 5 चार्ट है भाई, इस पे डिस्कस करते हैं पहले सभी लोग। जब उसके 5 चार्ट का हो जाए, तो आप अगले किसी का ले लो। आपके पास 60 चार्ट जो है, अगर मैं अभी आपको काउंट करके दिखाऊँ, मेरे को खुद ही नहीं ध्यान होता कि ग्रुप में है कितने लोग। का हम लोगों ने काम ऐसे ही किया है, सच में बताऊँ। मैंने कभी किसी का चार्ट नहीं उठाया अपनों का। हम लोगों ने एक-दूसरे की फैमिलीज़ के साथ मिलकर काम किए। 16 यस पार्टिसिपेंट मैम, हैं। ये सही तरीका है। इससे क्या डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे हैंड टू हैंड। देखो, आप लोगों की कंसल्टेशंस हो जाएँगी, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे। 14 जने हैं, 15 जने हैं इस टाइम, तो 75 चार्ट्स आपके हाथ में हैं। मैम ग्रुप में चार 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 लोग ही सब प्रिडिक्ट करते हैं और तो कोई करता ही नहीं है। सभी मैम अभी आप लोग कैसे स्टार्ट स्टार्ट करते हैं ना कि मैम जैसे जो नेम इनिशियल है ना उससे स्टार्ट करते हैं, जिसका ए से स्टार्ट हो रहा है ना नाम, पहले वो हाँ, अपने 5 देते हैं, फिर ऐसे सीरियल हाँ, वाइज सभी हाँ, चलते हैं, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसे कर लो। है ना? पहले वो करना मैम याद सब अभी देखो, किसी क्वेश्चन भी को आते सभी हैं तसल्ली से मैम। करो, सभी तसल्ली से करो, सभी की बारी हाँ, आनी है। कोई इसमें इसलिए थोड़ी कर रहा है कि मेरे को हाँ, कंसल्टेशन चाहिए। आपने इसलिए करना है, मान लो कि रश्मि मैम ने अपनी फैमिली के 4 चार्ट 5 चार्ट डाले, ठीक है? उन्होंने हम्म, अपने चार्ट देख लिए, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें उसको नहीं नज़र आई, आपको नज़र आएँगी। हम्म, कुछ चीज़ें नीलू जी को नज़र आएँगी। अभी मेरे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मैं वो भी डालूं तो चलेगा? बिल्कुल, किस चीज़ के किसी क्वेश्चन के आ भी रहे हैं? डालनी है। हाँ, क्योंकि अभी क्वेश्चंस के लिए बहुत आ रहे हैं ना, तो मैं वो भी डालती हूँ फिर। क्वेश्चन्स कैसे मतलब? कोई कुंडली देखता है ना कि ये तकलीफ क्यों हो रही है, वो हो रहे हैं, ओके, ऐसे ओके, पूछते आप डालिए, बिल्कुल डालिए, हैं ना। बिल्कुल डालिए। ठीक है फिर। ठीक है? आप लोग हाँ। प्लीज़, मैंने इस ग्रुप को तभी एक्टिव रखना है अगर आप लोगों ने हमारा, जो मैंने जहाँ से सीखा, हम लोगों का कम से कम 250 लोगों का ग्रुप है। कंटीन्यूअस हम्म। चार्ट आते हैं। कभी किसी के घर से, कभी किसी का डाल रहा है, कोई किसी का डाल रहा है, हम लोग खोलते हैं 5 मिनट में प्रेडिक्ट करके ये ऐसे हो गया चल भाई। उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग सीनियर हो, अब नेक्स्ट बैच जो बनेगा, ठीक है? उसमें जो 8-10 लोग नए हैं, तो वो 8-10 लोग नए जो हैं, वो जब उनको बोलूँगी कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए चार्ट डालना शुरू करिए, तो आप लोग जब उसको अच्छे से, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को मत सोचिए कि हमारे पास चार्ट नहीं है। कम से कम 150 चार्ट तो मेरे पास ही पड़ा हुआ है, लेकिन वो मैं क्यों नहीं देना चाहती कि आप उनको जानते नहीं हो। अगर आपको कुछ पूछना हो, तो कैसे पूछोगे कि भाई इसका ये है, ऐसे है, ठीक है? इस तरीके से। तो वो प्रैक्टिस करो तभी आप लोग, मतलब मैं अगर सच में बताऊँ तो आज मैं आप लोगों के पास सामने खड़ी हूँ ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह है मेरी, जो सबसे ज़्यादा सब मतलब इस चीज़ की क्वालिटी को मानते हैं, कंसिस्टेंट। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि सभी लोग का नहीं आता है, लेकिन मेरा एक वो आ रहा होता है। आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। अरे! यस मैम। स्क्रीन को क्या हो गया?
ठीक है जी। तो इस चीज को ध्यान रखना आपने कि इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेट है आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। बेशक 2 चार्ट देखिए, देखते रहिए। वो क्या होगा, आपका केतु जो है वो खुल जाएगा। आपका दिमाग एक बार खुल गया ना, तो आप चुटकियों में जवाब दोगे, चुटकियों में, कुछ ज्यादा नहीं करना। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है, बहुत सारी चीजें अभी मैं करवानी है, तो बस इतना ही मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग जैसे कह रहे थे कि ये जो ट्राइन्स हमारे होते हैं मेनली, वो करते कैसे हैं काम एक दूसरे के साथ। तो मान लीजिए कि ये जो ट्राइन हमारा है, कोई भी बना है, चाहे वो 159 का है, चाहे वो किसी भी नंबर का हो, इन तीनों में अगर यहाँ पे मंगल लिखा हुआ है किसी का, यहाँ पे सन लिखा हुआ है, और किसी ने यहाँ पे मून लिखा हो, मान लो, आप इन तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे, आपके पास एक कंजक्शन तैयार हुई है, मार्स सन एंड मून। आप शायद सोच रहे होंगे अभी तक कि ये सारे जो है वो अलग अलग है, अलग अलग हाउसेस में बैठे हैं, लेकिन जब किसी ट्राइन में चाहे 2 जगह पे प्लैनेट बैठे हों, चाहे 3 जगह पे बैठे हों, आपका आपका वो समझ लो कि तीनों के तीनों हाउसेस जो है वो मिलकर चल रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? मेरे को बीच में क्यों डाउट हो रहा है कि मेरी आवाज जा रही है। आ रही है मैम। आ रही है मैम। ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कल, कि आपने जब भी, अब आप आज के बाद अगर भृगु नंदी के अकॉर्डिंग चार्ट देखना है, तो आपको देखना कैसे है। ट्राइन्स का क्लियर हो गया ना आप सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसका सबसे पहला रूल तो ये था कि हमें ट्राइन्स का पता होना चाहिए कि कौन सा ट्राइन किस चीज के लिए, राइट। अभी आप ये देखो कि अब हम सेकंड रूल जो है इसका, फर्स्ट रूल तो ये है ट्राइन, सेकंड रूल है इसका 2 and 12 एस्पेक्ट। इसको बोलते हैं 2 and 12 का एस्पेक्ट या दृष्टि। वो कैसे लगती है, किसी का जुपिटर मान लो फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है, और ये किसके ट्राइन में बैठा है, 1-5, किसी का कालपुरुष की कुंडली ही लगा लो। इसके 12 में सन बैठा है, इसके आगे जो है वो मून बैठा है। जुपिटर के 12 में क्या, जुपिटर का 12 कौन सा हुआ, बताओ जरा एक जना। ऋचा मैम आप जरा बताओ। सन है मैम। जुपिटर के 12 में क्या है, सन है। सन। जो 12, जो 12th वाला प्लेनेट होगा ना, 12th वाला प्लेनेट जो होगा, वो अपना 25% जो है वो इस पे असर डालेगा, अपने आगे वाले प्लेनेट। सिर्फ यहाँ पे ये काम करेगा चीज, जहां मैं आपको बता रही हूँ, हर जगह पे नहीं करेगा। जैसे कि आपके पीछे होना चाहिए वो प्लेनेट, तब वो काम करेगा। अगर वो यहाँ पे है, यहाँ पे, तो वो पीछे नहीं माना जाएगा, जस्ट 12वें में हो या फिर उसके नेक्स्ट में हो। तो पीछे वाला प्लेनेट जो है वो बीच वाले प्लेनेट को कितने परसेंट एस्पेक्ट देगा, सिर्फ और सिर्फ 25%। और जो उसके आगे वाला प्लेनेट है, ठीक है, ये जो है, ये जुपिटर को हाँ जी, ये जुपिटर को जो है, ये सेकंड वाला जो प्लेनेट है 90% एस्पेक्ट देगा। अब यहाँ पे एस्पेक्ट से मतलब पता क्या है, असर देना। एस्पेक्ट का मतलब आप असर भी लगा लो या इन्फ्लुएंस लगा लो, इन्फ्लुएंस करेगा। सपोर्ट भी कह सकते हैं। सपोर्ट नहीं कह सकते हैं, सपोर्ट नहीं कह सकते, बिकॉज कि जो पीछे का चीज है ना वो कभी सपोर्ट नहीं करती आप। अच्छा।
आपकी जो पीछे चीज पड़ी है वो उसको आप पीछे छोड़कर आए। वही एक्सप्लेन करने वाली हूं मैं आपको कि 12th जो प्लेनेट है ना, 12th वाला, वो आपका पास्ट है, पास्ट की मेमोरीज हैं, पास्ट के गुण हैं। और जो सेकंड वाला जो है वो आपका फ्यूचर का, आपकी फ्यूचर की जर्नी को दिखाता है। पास्ट जो है वो 12th वाला जो है वो पास्ट की जर्नी को दिखाएगा, ठीक है। और जो फ्यूचर वाला है वो सॉरी जो सेकंड वाला है वो आपका फ्यूचर की जर्नी को दिखाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा इसका थंब रूल है, सेकंड और 12। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, कि मान लीजिए यहाँ पे हमने जुपिटर फॉर एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे कंजक्शन हम देखेंगे, जुपिटर सन, और सन के आगे क्या आ गया है, सन के आगे जुपिटर के आगे क्या आ गया है, इस तरीके से देख रहे हैं ना हम लोग। तो ये जो पर्सन है ये गुण लेकर आया है सन के पीछे से, और गुण लेने जा रहा है मून के। 212 का ये मतलब होता है। ठीक है। जो 12th वाला प्लेनेट है वो आप में बाय डिफॉल्ट ही इनबिल्ट आएगा, इनबिल्ट आप में वो गुण आए होंगे, उसको आपने लाना नहीं है, वो ऑलरेडी आप में आए हुए हैं। और जो आपके सेकंड वाला प्लेनेट है उसके गुण आपको लेने जाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे इसको 90% दिया गया है, ये परसेंटेज जो है ना इनके थंब रूल्स है बीएनएन के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। और इसको 25% बोला गया। जब आपको पीछे से जो चीजें मिलती हैं वो आसानी से मिलती हैं, और जो आगे आपने लेने जाना होता है ना उसके लिए आपकी जान लगती है, हमेशा जोर लगेगा। आप अगर इस पर्सन की प्रेडिक्शन करना चाहो तो आप ये बोलोगे कि भाई आप पीछे से अपने फादर जैसी क्वालिटीज को लेकर आए हो, लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ट है, बर्थ से ही लेकर आए हो, ठीक है। रॉयल जो लुक है आपकी वो थोड़ी सी पीछे से ही आई है आपकी, जो आपका नेचर है रॉयल रॉयल वाला जो पीछे से ही लेकर आए हो आप। आगे मून है तो वो ये दिखा रहा है कि आपको अभी धीरे 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 आपको अपनी मदर जैसा होना है, या आप हो जाएंगे धीरे धीरे आप अपनी मदर जैसे। या मून बीएनएन में जिस भी चीज के लिए बताया गया है वो सभी कुछ चीजें आप ऐड कर दो, कि धीरे धीरे हो सकता है ये घर के लिए बहुत आप मतलब मेहनत करनी पड़े, हो सकता है इसकी जिंदगी में माँ के अलावा कोई और चीज ही ना हो। तो इसको जो मेन मेहनत करने वाली है वो किस चीज पे करने वाली है, जो पीछे है वो तो मिल गया, उसका तो कुछ करना ही नहीं है। मेन जो मुद्दा आएगा वो आपके सेकंड वाला प्लेनेट, आपको उसकी सारे फीचर्स आपको अडॉप्ट करने हैं इस बर्थ में। क्लियर हो गया? यस मैम। इसमें जो ये जो दो चीजों का एस्पेक्ट जैसे मैंने बताया आपको कि 2 और 12 का, एक एस्पेक्ट आएगा थर्ड जो आएगा, थर्ड एस्पेक्ट क्या आएगा 1 और 7 का, जो सभी में होता है। 1 जहां भी प्लेनेट बैठा है और उसके 7 में अपना जो पूरा का पूरा असर है वो 100% लेकर जाएगा वहां पे प्लेनेट। ये तो आपको पता ही है सब, कि जुपिटर जैसे यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे सैटर्न है, तो वो क्या कर रहा है, ये एक दूसरे पे पूरा का पूरा 100% एक दूसरे पे
इन्फ्लुएंस एक दूसरे को कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 1 to 7 का एस्पेक्ट। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप में से कोई मुझे चार्ट बताओ अपना। अभी हम उसमें जो चीजें हमने सीखी हैं अभी तक, वो सारी चीजें हम रिमेम्बर कर लेते हैं। मैम हाँ, एक मिनट, मैं किसी का बताऊं? एक, हाँ जी बताओ। मेरा बता, नहीं है, मतलब किसी और का है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ। लग्न चार्ट ना। हाँ लग्न जो है ये कुंभ लग्न है। लग्न चार्ट बता रहे हैं। जी जी जरूर। अभी आप रेट्रो वगैरह सब भूल जाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसको आराम से करो, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें केपी की तरह। ठीक है, लेकिन आप आराम से कर पाओगे। अब इनको कंपाइल कैसे करना है वो आगे मैं बताऊंगी। इन सारी साइंस को कैसे कंपाइल करके आप प्रेडिक्शन जो है टोटल में निकालोगे एंड में। अभी आप चीजें जो है अलग अलग सीख रहे हो। ये जो मैं आपको चीज सिखा रही हूँ ना, सच मानिए आज के टाइम में ना कम से कम 50 to 60 K का कोर्सेज है इस टाइम, इस टाइप के कोर्स अगर आप लेने चाहो तो कहीं। और जो लोग कम में करा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में करवा रहे हैं, एक एक महीने में इतने डिफिकल्ट कोर्स करवा रहे हैं वो। तो मैं आपको बहुत तसल्ली से करवा रही हूँ इसीलिए, और बहुत मिनिमम कॉस्ट में करा रही हूँ, तो इसकी रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, आपको पूरी जिंदगी जो है वो काम करने वाली है। ये आएगा सिर्फ उस बंदे को नहीं जिसने प्रैक्टिस नहीं करनी साथ साथ। जब बच्चा कोई स्कूल जाता है ना, तो आप लोग जानते हो घर आके होमवर्क उसको करना ही पड़ता है, चाहे वो रो के करे चाहे हंस के करे, कॉपी उसको जमा करानी ही पड़ती है नेक्स्ट डे। तो आप भी अपने आप को एक स्टूडेंट समझिए और अपनी ड्यूटी समझिए कि भाई मेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या फायदा यहाँ पे उसके मैडम का इतना दिमाग खपाने का या मेरा इतना टाइम देने का वहां पे, है ना। अच्छा बताइए, कुंभ लगन है, 11 नंबर का हो गया। आगे। हम्म, अम, हाँ, ये जो जुपिटर बैठा है वो सेकंड हाउस में बैठा है। अभी जुपिटर वाली बात बाद में करेंगे, अभी आप आज पहले ट्राइन की करेंगे, ठीक है। अच्छा। चलो, अभी आप मेरे को ये बताओ कि चलो जुपिटर के अकॉर्डिंग भी आप कर लो, वो रूल भी कर लिया ना हमने। आप जुपिटर का बताओ कि वो रेट्रो तो नहीं है। नहीं, जुपिटर ठीक है, सेकंड हाउस में। जुपिटर सेकंड हाउस यहाँ में, नहीं, तो सेकंड। इनका इनका चार्ट फिर जो बनना चाहिए था वो 12 नंबर का बनना चाहिए था ना। चलो इसी का मैं दूसरा बना दूं, अच्छा, हमें करना था, हाँ हाँ। क्योंकि रोटेट होगा ना चार्ट। 100% प्रेडिक्शन जो है वो बहुत एक्यूरेट जाती है। ठीक है, चलो अब इनका अगर जुपिटर 12 में है तो जुपिटर यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे राशि आ गई, तो ऑलमोस्ट हमारा ठीक है जी। चलो बताओ बाकी प्लैनेट्स। केतु 3 नंबर राशि में है। ठीक है, राहु 9th में। और हाँ, हम्म। और ये सैटर्न 6 नंबर पे है। हम्म। 9 में राहु, मार्स और मरकरी है। मार्स भी है हाँ, और मरकरी और भी है। मरकरी भी है। ठीक है, और 7 नंबर पे वीनस है। 8th हाउस में। हाँ, और 10 नंबर पे मून है। ठीक है, अब अगर आप लगन चार्ट देखो, तो लगन चार्ट के अकॉर्डिंग इनके जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में आया है। 3 नंबर में इनका आ गया है केतु, 9 में राहु, नहीं, हाँ राहु, मार्स एंड मरकरी। ओके, 10 नंबर में मून, सैटर्न 6 नंबर पे। ठीक है, 7 नंबर में वीनस। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी कौन सा प्लैनेट रह गया।
चेक करो 7 क्यों आ रहे केतु। हैं? अच्छा नहीं, केतु तो हो गया। केतु तो लिख दिया है। 3 4 हाँ, 5 6 मैम 7। सन नहीं है, सन सन सन। 8 नंबर पे है। सन सन कहाँ है? 8 नंबर। 8 साइन। आप 8 8। 8 हाँ यहीं पे ना, 8 नंबर राशि। हाँ। यहाँ पे सन आ गया। हम्म। अब अगर आप सबसे पहले इसके ट्राइन निकालोगे ना, तो आप देखो इसका फर्स्ट ट्राइन क्या बनता है, वो ये वाला बनता है। ठीक है, तो हम लोग 1 5 और 9 इसकी एक लाइन बनाइए, इसकी एक चेन बनाएंगे। इस ट्राइन को आप चेन कह लो। तो हम फर्स्ट ट्राइन की चेन बनाएंगे। 1 में क्या है? कुछ नहीं। 9 में क्या है? 5 में क्या है? कुछ नहीं। 9 में सिर्फ प्लैनेट क्या बैठे हैं? राहु, मार्स एंड मरकरी। अब आप ये देखो, सिर्फ 9th जो आपका साइन है वो एक्टिव है, बाकी ना तो 5 एक्टिव है ना तो 1 एक्टिव है। तो ना तो ये बंदा पीछे से जो है वो कुछ खास करके आया है, कुछ भी नहीं मिला इसको पास। खुद से ये कर नहीं पा रहा क्योंकि पीछे से कुछ नहीं लेकर आया। इसको जो कुछ भी मिलेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ बाय लक ही मिलने वाला। फर्स्ट ट्राइन तो इसका ये बोल रहा है। दूसरा ट्राइन हम बनाएंगे 2 6 और 10 का। उसमें बताओ क्या दिख रहा है आपको? 2 2 में 6 तो ये में 10 में भी, सैटर्न है और हाँ 2 6 10 में 6 नंबर एक्टिव है जिसमें सिर्फ सैटर्न है। तो इसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगी आपको? बताओ क्या मिलेगा? सैटर्न और मून भी तो है हाँ हाँ मून भी, 10th पे। सॉरी सॉरी मून भी है। तो 10 भी एक्टिव है, तो सैटर्न एंड मून है। ठीक है, हार्डशिप्स मिलेंगी प्लस। इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करना जब मैं कॉम्बिनेशन पे आएंगे। अभी हम सिर्फ मोटा मोटा देखें। ठीक है, म्यूट कर लीजिए मैम जिनके पीछे से आवाज आ रही है। हार्डशिप प्लस इमोशंस। हाँ अभी मैं वो बात करेंगे। अभी हम पहले एक्टिव इसके ट्राइन निकाल लेते हैं ना। 3 7 और 11 में क्या है बताओ? केतु वीनस। हाँ 3 और 11 में, नहीं 3 और 7, 3 और 7 एक्टिव है। केतु और वीनस। ठीक है, अब आगे देखो 4 8 और 12 में क्या है? सन है 8 में और जुपिटर है 12 में। सन एंड जुपिटर। आठ में सन है और 12 में जुपिटर है। चलो अब आप मेरे को बताओ क्या प्रिडिक्शन करोगे इसकी। अब आपने जो प्रिडिक्शन करनी है सबसे पहले, जो इसका क्या कहते हैं धर्म त्रिकोण है, वो क्या बता रहा है इसके बारे में बताओ। क्या ये पर्सन कर रहा है, क्या लेकर आया है और क्या मिलेगा इसको फ्यूचर में? भाग्य से क्या मिलने वाला है, क्या मिला होगा इसको बताओ। राहु, मार्स और मरकरी जब 3 प्लैनेट कंजक्ट होते हैं, तो राहु क्या चीज है? इल्यूजन है। बुद्धि से जी। इल्यूजन है। मरकरी क्या है? आपकी बड़ी लैंग्वेज हो सोच। गई, स्टडी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, आपकी ब्रेन हो गया। बुद्धि से। और मार्स क्या हो गया? पराक्रम। एंगर हो गया, पराक्रम हो गया। आप इसको बोल सकते हो पहली बात तो, ये जब पर्सन बोलता होगा ना ये बहुत गुस्से से बात करता होगा। मैम लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं इसको पर्सनली जानती हूँ इस बंदे को। चलो ये ठीक है। मतलब बहुत ही ब्रिलियंट जिसको कहते हैं ना, और वेरी सॉफ्ट स्पोकन। ठीक है, अब ये उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊं। गुरु। गुरु का जब भी
किसी भी तरीके से एस्पेक्ट आ जाएगा ना। गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है किसी तरीके से, चेक करो। कहाँ? बहुत सारी चीजें आपको ट्राइंग से नजर आएंगी, बहुत सारी चीजें जब आप जुपिटर से चार्ट बनाओगे तब आपको नजर आएंगी। राहु मार्स और मरकरी जो है ना, असल में ये टेक्निकल लाइन में है पर्सन। अभी एक्चुअली मैम ये स्टूडेंट है। हाँ, तो टेक्निकल लाइन में जा रहा है ये, अभी तो नहीं, आईटी में। मतलब पता नहीं अभी। अच्छा, पता नहीं अभी मैम। अभी पूरा डिसाइड नहीं है। लेकिन राहु और मरकरी है ना, हाँ राहु मतलब और उतने। मरकरी जो हाँ है वो मोस्ट इंटेलिजेंस लोगों का क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। राहु मरकरी, इन लोगों को वो चीज पता होती है जो किसी को नहीं पता होती, इनका इतना शार्प होता है। जब मार्स है हाँ ना, वो ब्रेन मैंने बहुत एंगर से, शार्प है इसका। हाँ वो मैंने एंगर से क्यों जोड़ा है, अगर ये पर्सन टेक्निकल लाइन में चला गया तो ये कोई एंगर वेंगर नहीं होगा इसमें, उल्टा हो जाएगा। अगर वो किसी भी तरीके से जिम ज्वाइन करता है, किसी भी तरीके से वो अगर किसी फिजिक वाली बॉडी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, किसी भी तरीके से मशीनरी वर्क से इन्वॉल्व है, मार्स के कामों से इन्वॉल्वमेंट है अगर उसकी, हम्म। तो ऐसा कुछ भी नहीं तो, दिखेगा उसको। तो ये हम्म। पास्ट से कुछ लेके नहीं आया है, ऐसे बोलेंगे ना, पास्ट से कुछ लेके नहीं हाँ, आएगा। तो और अभी वो इसका, फ्यूचर में वो खुद बनाएगा फिर हाँ बुद्धि फ्यूचर फ्यूचर जो है ये से। खुद से अपने ब्रेन से, इंटेलिजेंस से और करेज से ही बनाएगा। और ये हम्म। इसको इसको ये भाग्य से चीजें मिली हैं क्या, इंटेलिजेंस मिली है इसको। हाँ, ये तो मैम है। वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है ये। राहु मरकरी वाले पता कौन होते हैं, जो कोडिंग करते हैं ना, कोडिंग कंप्यूटर के मोस्ट ब्रिलियंट, जो कोडिंग वाले जो लोग होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो राहु मरकरी वाले लोग, इसका बहुत इंटरेस्ट कहीं होगा पे भी इनसे। बैठा हो तो मैम, राहु मरकुरी कहाँ पे भी बैठा होगा तभी वो वही कहीं पे रिजल्ट भी हो, देगा ना। कहीं पे भी हो, राहु मरकरी मेरे बेटी वो का है फिर राहु और मरकुरी। बहुत ज्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इनके दिमाग में ना कंप्यूटर बसा होता है, सॉफ्टवेयर है इनके दिमाग में। आवाज। मैम अब आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? बीच में और ना, नहीं नहीं, वो बीच टाइमर में ना नेट चला गया, दोबारा से बोलना पड़ेगा, सॉरी, बीच में नेट चला गया था। हाँ, हमें समझ में आ तो गया था, अपनी बात कर रहे थे। बिना टीचर की क्लास हो गए। हम बचपन याद आ आपस गया। में गप्पे मार रहे थे। तो वो बीच में नेट ही चला गया, सॉरी। तो वो हम्म। दोबारा से शेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या कह रहे हो अभी बताओ। हाँ तो एक 5 9 का चल रहा था ना मैम, धर्म त्रिकोण हाँ का हाँ तो। हाँ, तो हाँ तो वो उसको। कहने का मतलब कि ये जो प्लेनेट आपको दिख रहे हैं, वो प्लेनेट कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस को शो करते हैं। जहां कहीं पे भी आपको राहु मरकरी मिल जाए, तो आप उस बच्चे के दिमाग में एक सॉफ्टवेयर समझ लो कि वो लेकर आया है। और इन लोगों तो को, मार्स मतलब मार्स वही थोड़ा तो खराब करेगा, लेकिन अगर जैसे बच्चा अगर नहीं फिजिकली नहीं, एक्टिव रहे। क्यों खराब करेगा, जितना ये राहु मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। मैम अच्छा मेरी बेटी भी का ऐसा अभी क्या होगा 7th हाउस में जैसे राहु और मरकुरी। है तो क्या हम ऐसे समझ में उसके हस्बैंड ऐसा रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ फिर तो पक्का ही हो जाएगा ना कि वो जो है इस फील्ड से जुड़ा हुआ, तो कंफर्म है कि वो होगा, पक्की बात है। तो वही ढूंढना पड़ेगा फिर। वही ढूंढना पड़ेगा, नहीं वो कुदरती मिलेगा ही, वही टेंशन ही मत लो, वही मिलना है, जो लिखा है हाँ। वही मिलना है। आईटी से जुड़ेगा ना ये पर्सन जो है, आईटी। राहु क्या है, राहु जो है वो वायरलेस है, टेक्नोलॉजी। हाँ टेक्नोलॉजी है। हाँ तो नहीं, हम्म। टेक्नोलॉजी जो है वो मंगल है असल, ठीक है। अच्छा। जो आपका राहु है, ये सारा का सारा जो है वायरलेस, जितना भी काम होता है ना जिसमें कुछ दिखता नहीं है, फेक, हम्म। ठीक है, हम्म। छाया जिसको बोलते हैं, फोटोग्राफी, वो है। ओके, क्योंकि सॉफ्टवेयर हम्म। कभी दिखता है किसी को कि इसके पीछे हम लिख रहे हैं क्या चीज चल रही है, कुछ हम्म। पता थोड़ी है, लेकिन हम्म। चल रहा है फिर भी।
तो ये बच्चा जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट इसीलिए होगा कि अगर वो इस फील्ड को कहीं ना कहीं अगर इसको यूज कर रहा है, और ये बाहर ही जाएगा, इनका कंफर्म है कि ये बाहर जाएगा। ये कैसे पता चला मैम बाहर वाला? क्योंकि राहु राहु नाइन्थ हाउस है ना, नाइन्थ हाउस में राहु बैठा है, हायर स्टडी का है ना नाइन्थ हाउस। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ ये हाँ। हायर स्टडी के लिए इसकी जो मेन प्रेफरेंस होगी वो विदेशी होगी। हाँ जाना तो चाहता है ये। हाँ हम्म, ठीक है। मैम ये अभी ऐसे आप मैम ऐसे भी हो सकता है वो नौकरी भी एमएनसी में करेगा, बाहर में जाएगा भी। बिल्कुल 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 आना ही है। जब तक अगर वो नहीं करेगा ना, जितना दूर हो जाएगा अपनी बर्थ कंट्री से उतना बेटर है, उतनी प्रोग्रेस होगी उसकी। राहु आपको कहता है कि आपने अपने कल्चर में तो रहना ही नहीं है ना, वहां पे तो मतलब आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। उसको अगर आप बाहर मेरे साथ चल के कहीं पे यूज करोगे तो मैं आपका दिमाग बहुत चलाऊंगा। मैम ये रिकॉर्डिंग आपकी शायद बंद है इसमें अभी। ओहो, हाँ गॉड। चालू वो है, बीच चालू में है मैम। नहीं हो चालू है, रही, अच्छा। मेरे हाँ ख्याल से बीच तो चालू है हो रही, recording। मुझे लगा शायद दिखा नहीं। नहीं नहीं हो नहीं, रही हो रही। चालू चालू। Start। ठीक है। अब 2 6 10 जो है वो दिखाता है आपके काम को। ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट करने वाली है, सिर्फ आपको ट्राइन में देखना दिखा रही हूँ कि वो कंजक्शंस आपको, अगर आप वैसे देखो तो आप देखते रहोगे कि 8th हाउस में 6 राशि में ये बैठा है, लेकिन हम ट्राइन में देखें तो 2 प्लेनेट कंजक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं? सैटर्न और मून। तो वो ये दिखाएगा कि ये पर्सन जो है ना कहीं मून जो है ना वो आपके कह लो कि घर को तो दिखाता ही है लेकिन आपके मन को दिखाता है। ठीक है। ये पर्सन जो है ना इमोशनल जो है ना अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस करने में बहुत वीक होगा ये, बताता नहीं होगा ये ज्यादा अपने मन की बात, कभी बताएगा नहीं। हाँ थोड़ा सीक्रेटिव टाइप। सीक्रेटिव है क्योंकि 8th हाउस में एक तो सैटर्न बैठा है। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि सैटर्न सैटर्न जो जहां भी बैठ जो भी इसका काम है ना वो है कम करना, स्लो करना, लेजी करना। तो कहीं ना ये बच्चा जो है मतलब कह लो कि इमोशनल जो है वो वीक है। सैटर्न मून जो है वो वीक इमोशंस को दिखाता है, ड्राई इमोशंस को दिखाता है। और यही ऐसी ही इमोशंस इसके अपनी मदर के साथ भी होंगे। ये हो सकता है उनसे बहुत कम बात करते हो। ठीक है। और सैटर्न मून जो है कहीं ना कहीं आपको ट्रेवलिंग से भी जोड़ता है कि आपका जो काम है ना वो ट्रेवलिंग से जुड़ेगा, घूमने मैम से। मैम सटन मून कॉम्बिनेशन वर्कर की भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। घर के कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन, वो सबको भी दिखाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन को भी तो दिखाता है, ऑयल इंडस्ट्री को दिखाता है, जैसे मैंने दिखाया सब चीजों को दिखाता है। तो एविएशन भी तो दिखाएगा सैटर्न। एविएशन भी दिखा सकता है, नेवी दिखा सकता है, नेवी में जॉब दिखा सकता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अभी आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोफेशन को कैसे पढ़ना है, हमने उसकी स्ट्रिंग कैसे बनानी है। अच्छा 3 7 11 में देखो आप क्या मिल रहा है आपको, केतु और वीनस मिल रहा है। तो रिलेशनशिप को लेकर ना ये पर्सन जो है इसकी थॉट्स जो है वो बहुत ही ना जिसको कहते हैं कि अलग होगी बाकी। रिलेशनशिप बहुत जल्दी बनाएगा नहीं ये किसी से। ये बोलता भी कभी है कि मुझे शादी नहीं करनी। हाँ जैसे कभी कोई बात होती है हम लोग उसको बोलते हैं तो फिर हाँ ये बोलता नहीं मैं करना वो नहीं साफ चाहता। क्योंकि उसके प्लेनेट है ना वीनस केतु के उसको साथ। है कि बस मैं अपना काम करूं और बाकी बस कोई मतलब नहीं बस है बस दुनिया से। बस बस मतलब यही थोड़ा चीज। काम के लिए ज्यादा लेकिन ये। हाँ, तो अगर आप अकेला देखते वीनस आ तो रहा है एस्पेक्ट, पर अगर आप सीधा सीधा इसको देखना चाहो तो जोड़ सकते थे आप इसको। इतनी आसानी से आप शायद प्रेडिक्ट नहीं करते, लेकिन 3 7 11 में आया है तो वो साफ बता रहा है कि रिलेशनशिप में ना ये इन्वॉल्व हमें होने से हमेशा हमेशा डरेगा। तो नहीं इसका क्या है मतलब ये शादी करेगा नहीं करेगा ये नहीं 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 बच्चा? करेंगे, सब कुछ करेंगे मैम, टेंशन करेगा। सब कुछ होगा। ये तो इसके कॉम्बिनेशन है, अब इसको यूज कैसे करना है वो तो हमारे हाथ में है ना, फिर फायदा क्या है ज्योतिष सीखने का अगर हमने उसको यूज नहीं किया तो। हाँ अच्छा सही बात। 4 8 12 में देखो आप कि जैसे मैंने बोला सैटर्न और सन और जुपिटर है। हम्म हम्म
तो कहीं ना इस पर्सन को आप अगर देखो तो इनके फादर के साथ क्या लेना देना है, अच्छा है इनका रिलेशनशिप, हाँ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना। सन जुपिटर है, हम्म। सबसे अच्छी हम्म। कॉम्बिनेशन है बाप और बेटे की। हम्म। ठीक है, जैसा इसके साथ अपने जैसा इसका रिश्ता अपने फादर के साथ है ना, वैसा ही हम्म। रिश्ता इसका अपने मेल चाइल्ड के साथ रहे। अच्छा। हम्म। क्योंकि सन जो है इसके फादर को भी बताता है, तो इसके पहले संतान को, इसके बेटे को भी बताता है। तो अगर इसके बेटा हुआ तो वो बिल्कुल जैसे इसके अपने फादर के साथ बॉन्डिंग है वैसे ही इसके साथ होगी। हम्म। ठीक है, तो इसको जो शांति है ना वो पता कहाँ पे मिलती है, 4 8 12 में मैंने बोला ना, पीस ढूंढते हैं आप, फ्रीडम ढूंढ, ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पता कहाँ होता होगा, अपने फादर के साथ। हाँ। हाँ है। तो इसको पकड़ना कोई मुश्किल तो नहीं है ना। तो आपको मोटा मोटा पता चल गया कि 2 6 10 यानी कि पैसा तो यहाँ से आ रहा है, भाग्य में ये बाय डिफॉल्ट ये चीजें लेकर आया है। रिलेशनशिप जो है इसके गेन्स जो हैं वो जहां पे इसको चाहिए वहां पे कहीं ना कहीं केतु आके डिसकनेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि वीनस जो है वो आपकी वेल्थ को दिखाता है, वीएनएन। जहां पे पैसा कमाने की बात आएगी ना, तो अगर तो ये स्पिरिचुअल हो जाए फिर तो पैसा आ जाएगा इसको। इसको काम पता है वो केतु, पैसा जो है वो केतु के कामों से आएगा, जब तक ये केतु को इन्वॉल्व नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसको पैसा कमाने में दिक्कत आएगी। केतु के काम तो फिर एस्ट्रोलॉजी टाइप। नहीं, एस्ट्रोलॉजी हो गई और बहुत सारे काम है मैम, सब सभी लोग थोड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। हाँ वही मैं सोच रही थी। रिसर्च से, जब रिसर्च से जुड़ रिसर्च। जाओगे ना आप तो फिर वो काम हो जाएगा। केतु जो है कहीं ना किसी चीज को छोड़ना दिखाता है असल में, छोड़ना। केतु जो है कहते हैं कि जहाँ पे होता है आपका मन होता है, तो अगर ये पर्सन अपने मन से भी सब कुछ करेगा ना तब भी वेल्थ आएगी। अगर ये अपने किसी और के कहने से करेगा, बिना मन के करेगा, तो फिर ये विनर इसको नहीं मिलेगा। इसको अपने जो है ना, जैसे कहते हैं कि अपनी अपने आप से कुछ अपनी शांति के लिए इसको पैसे से इतना प्यार होगा भी नहीं, और ये पर्सन यही कहेगा कि क्या करना है जितना। जैसे डोनेशन की तरफ कई लोगों का मैंने देखा, छोटे बच्चों का भी बहुत डोनेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या फिर मेडिटेशन की तरफ। मेडिटेशन करा सकते हो इनको, मेडिटेशन हो गया, गार्डनिंग हो गया, जिसे मैं बोलती हूँ कि अगर ये करना शुरू कर देगा उसमें भी केतु इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, ये हाँ। ट्राइन अभी मोटा मोटा ट्राइन आपको सबने आप सबने ये जो चेन्स है वो बनानी है अपने अपने चार्ट्स में। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि मेरा जो फर्स्ट है अर्थ त्रिकोण में क्या दिख रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट है उसमें क्या दिखा रहा है, इस तरीके से आपने सारे अपने त्रिकोण जो है वो बना ले, और उसमें चेक करना है कि क्या वैसा है आपके साथ। फर्स्ट ये चीज क्लियर हो। सेकंड आ जाओ, D1 से। सेकंड आ जाओ आपकी, इसका जुपिटर से हमने हमने इसका सेकंड में बनाया। बीएनएन कहता है कि जुपिटर को आप सेल्फ के लिए प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, इसको वो जीव कह के बुलाता है, जीव यानी मैं। आप किसी का भी चार्ट बनाओगे, वो पर्सन अब ये उसका अपना आइडेंटिटी दिखा रहा है। जुपिटर क्या दिखाता है, उसकी पर्सन की आइडेंटिटी दिखाता है। जहां भी जुपिटर है वहीं पे वो है। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जुपिटर 12th में था, सेकंड हाउस में था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्राइन बनाओगे तो वो चेंज हो जाएंगे सारे। देखो ध्यान से, चेंज हो जाएंगे कि नहीं। हाँ जी। चेंज हो जाएंगे ना। अच्छा मतलब 1 में जुपिटर आ जाएगा, 5 में कुछ नहीं, फिर 9 में सन है ना। नहीं, प्लैनेट्स तो वही रहेंगे लेकिन उनकी हाँ मतलब ट्राइन प्लेसमेंट कहीं चेंज ना हो जाएगा। कहीं चेंज हो गई है, हाँ। प्लैनेट तो वही रहेंगे जो है। हाँ ठीक है, हाँ। 12 नंबर सेकंड से फर्स्ट हाउस में आ गया। हाँ हाँ,
तो अब अगर आप कहो ना इस पर्सन को कि आप कहते हो कि इसको 12 नंबर का साइन जो है वो क्या दिखाता है, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ से ही लेकर आए हैं जो कुछ भी लेकर आए हैं। इसमें चैरिटी जो है ना बाय बाय बर्थ ही लेकर आए। आने वाले टाइम में देखना, अगर अभी छोटा है, आगे आने वाले टाइम में इसका मेडिटेशन में बहुत ध्यान चला। केतु ये जो जितनी भी इसकी 12 नंबर की राशि की जो है ना कहीं ना 12 नंबर का साइन जो है वो पर्सन को ना अप डाउन दिखाता है। अप डाउन इन द सेंस कि क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है ना वो कम होता है ऐसे लोगों में, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ड्यूल साइन कौन से होते हैं, पता है ना आपको? 3, 6, 9, 12. पाइसेस भी है। तो अब ये पाइसिस में जुपिटर बैठा है तो माइंड जो है ना इसका ड्यूल की तरह काम करता हो, मैं ये करूं, मैं ये ना करूं, मेंटल कंफ्यूजन रहेगी हमेशा। जो इसने सोचा है उस पे कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक होगा, क्योंकि 12 नंबर का साइन है, उसको दूसरी तरफ झट से ले जाएगा। 12 राशि के जितने भी गुण आप लोगों को बताए हैं वो सारे के सारे इस पर्सन में बिल्कुल 100% मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाओ, यहां से इसका चार्ट रीड करना है आपने। अब इसके बारे में अगर पूरी 100% इस पर्सन के बारे में, ये जो जिसका चार्ट है, या आप अपने बारे में पूरी जानकारी चाहते हो 100%, आपको जुपिटर लगन में लाना पड़ेगा। उसी राशि में पूरे प्लेनेट आप रोटेट कर दो, आपको एक एक चीज अपने बारे में एक्यूरेट दिखेगी। हाँ मैं ऐसा ही हूँ। केतु 4th हाउस में बैठा है इनके, क्या होता होगा इनके साथ? घर से दूर रहना पसंद है। घर से बाहर जाके खुश रहता होगा, हाँ, घर से कटता होगा। कटता होगा, घर जाके वो अशांति सी फील होती है उसको। ठीक है, भाइयों से कटेगा, 3 नंबर का साइन है। सिबलिंग्स के साथ भी ये बहुत ज्यादा अटैच नहीं है बच्चा, सिबलिंग्स है ही नहीं मैम इसके। बस कहानी खत्म हो गई। हाँ ये सिंगल चाइल्ड है। हाँ सिंगल है। हम्म, ठीक है, तो ये चीज हो गया। सैटर्न जो है, अभी देखो यहाँ पे हम वीनस केतु दिखा रहे थे कि रिलेशनशिप में ये इतना इंटरेस्टिंग, मतलब वेल्थ के लिए कह लो कि ये रिलेशनशिप मेनली देखो, आप वीनस बॉय है ना, तो हम वीनस रिलेशनशिप के लिए। दूसरी कंफर्मेशन यहाँ से होती है कि सैटर्न दिखा रहा है कि शादी भी लेट ही करेगा, बहुत देर से मानेगा, बहुत देर से मानेगा, आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि सैटर्न ने धीरे 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 इसका माइंडसेट जो है वो चेंज करना है। सन यहाँ भी इसके 9th हाउस में दिख गया, तो भाग्य जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? पिता से जुड़ा हुआ है। इसके फादर जो है वो 8 साइन के काम करते हैं या गवर्नमेंट में? नहीं इसके फादर इंजीनियर है। हाँ, तो 8 नंबर का हो गया ना, मार्स के हो गए ना, हाँ टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए होंगे ना। हाँ हाँ। ठीक है, दूसरा क्या है कि वीनस भी यहाँ भी इसका कहाँ जा रहा है? 8th हाउस में दिखा रहा है। हम्म। तो इसको पैसा भी जो है ना वो कहाँ से मिलना है? 8th हाउस के एट्रीब्यूट से इसको पैसा मिल सकता है, हिडन चीजों से, रिसर्च। रिसर्च से।
माइनिंग वगैरह और से, क्रूड ऑयल से, रॉ वाले जो होते हैं। रॉ वाले जो भी जैसे कहते हैं ना प्रोडक्शन, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग या लाइन। या मैम ये कह सकते हैं डिकोडिंग करना, जैसे आपने बताया कि अगर इंटेलिजेंट होगा तो टोटल उस लाइन में टोटल जाएंगे। रिसर्च, टोटल रिसर्च, तो डी कोडिंग भी इसी से आएगा सारा ये? सारा ये सारा इसी से आएगा। किसी अच्छा। चीज को निकालना, छुपा, वो कहने का मतलब जो कोई भी काम जो दिखता नहीं है लेकिन हो रहा है, 8 हाउस ही उसमें इन्वॉल्व होता है, और उसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट आ गई तो वो और भी ज्यादा कंफर्म कर देता है। हम्म ठीक है, वीनस है ना, 8 हाउस में वीनस बैठा है, तो वेल्थ हम्म है ना, वेल्थ को दिखा रहा है कहाँ से आनी है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 8 हाउस के एट्रीब्यूट से आएगा। हम्म ठीक है, और इसके फादर भी बहुत सीक्रेटिव नेचर के होंगे, कहीं ज्यादा बात नहीं करते होंगे वो। हम्म। समझ पा रहे हो ना, मैं कोई जादू तो कर नहीं रही, सिंपल सिंपल ही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही आपने अपना चार्ट जो है पॉइंट वाइज लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद 10th में देख लो, 10th में वो और भी ज्यादा चीजें स्पष्ट बता रहा है कि इसको प्रोफेशन, जो 10th नंबर का साइन हमारे किस चीज का होता है, स्टेटस का बताया ना मैंने, हम्म तो स्टेटस के लिए इसको इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, इसी के थ्रू इसको मिलना है, और आराम से मिलेगा क्योंकि 9 नंबर साइन में है, आराम से मिलेगा, कुछ नहीं दिक्कत आएगी। हम्म ठीक है, हम्म तो यहाँ पे जैसे हम सैटर्न और मून को ले रहे थे यहाँ पे ट्राइन में, कि ट्रेवलिंग से भी इसका काम जुड़ सकता है, तो 11th हाउस को अगर आप देखो तो वो आपके प्रॉफिट्स का होता है, वहां पे मून बैठा है, तो वो भी एक तरह से आपके ट्रेवल को ही दिखाता है कि ये पर्सन जो है, जो भी कमाएगा ना, जो भी गेम्स लेगा अपने मन से, और अपने मन की ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, सुनने वाला पर्सन है ये। इसकी मदर भी बहुत अच्छी होगी। मदर कैसी है इनकी? अच्छे मैम। क्योंकि 11th हाउस में जो धार्मिक। प्लैनेट बैठा है ना, वो आपको हम्म, मतलब समझ लो, वो बहुत कुछ देने के लिए गारंटेड है, वो देगा आप। मतलब मदर से गेन्स होंगे क्या मदर से इसको? बहुत फायदा है इनको, फादर और मदर दोनों ही इनके इनके लिए, मतलब कहते हैं ना कि इनकी लाइफ का बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित होंगे मदर, अच्छे हम्म। हैं इनके दो। इसके मैम बस यही एक टेंशन इसके मतलब पेरेंट्स को जैसे रहती है, हम्म। इसकी मदर को खास करके, कि शादी के लिए लड़का अभी से ही बोलता है कि भाई मैं करूंगा ही नहीं अब मतलब। आपको क्लियर बता दिया ना कि क्यों कर रहा है वो, हाँ। आपको दोनों तरह से बता दिया मैंने। उधर से वीनस अगर शादी को ले तो 8 हाउस में चला गया, अभी हालांकि मैम छोटा है, मतलब इतना बड़ा नहीं तो ये इतनी चीजों को मत सोचो, वो जब दशा आएगी ना, जब हाँ। दशा आएगी तो इसका जो लाइफ पार्टनर है, अगर वो केतु के काम करता होगा, शादी चुटकियों में हो जाएगी। इसको लड़की पसंद आनी ही वैसी है, जो स्पिरिचुअल हो, सिंपल हो, सीधी सादी हो, तड़क हम्म भड़क वाली इसको वाइफ कभी नहीं पसंद आएगी। केतु जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा मूडी, और जिसको कहते हैं कि मन से चीजें करने वाला होता है। तो ये पर्सन को अगर शादी करानी है ना, केतु वाली लड़की चाहिए, वो ढूंढनी शुरू कर दो अगर हम्म करनी है जल्दी तो। अभी तो पढ़ रहा है, तो अभी तो 10 साल पढ़े हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? शादी पर हम्म मत जाओ आप। मेरा बेटा भी कहता है मुझे नहीं करना, हम्म उसका भी केतु है, हम्म वो भी यही कहता है शुरू से। क्या करना है, क्या करना है शादी करके? आपने क्या कमा लिया? सारी दुनिया क्या कमा रही है शादी करके? क्या कमा रही है सारी दुनिया? तो वो मुझे वो इस चीज के लिए हंसता है कि मुझे पता है आप कोई ना कोई रेमेडी करा के मेरी शादी करा दोगे। वही है ना, शादी के लिए जैसे बोलते हैं ना कि इसका लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी तो पछता है। मैंने उसको हमेशा ये बोला है कि ऐसा है बेटा, बाकी सब चीजों के लिए तो रेमेडी करा दूंगी मैं, बट मैं कभी भी मैरिज के लिए शायद रेमेडी नहीं कराऊंगी। वो जब तेरा दिल करेगा ना, जब तेरी दशा आएगी, जब तू अपने मुंह से कहेगा, तभी होगी।
उसके लिए तो फिर बहुत बड़ा पंगा है। आप प्रोफेशन किसी रेमेडी से करा दो, और चीजें करा दो, हेल्थ ठीक करा दो, शादी भी अगर रेमेडी से करा दी ना, फिर तो बहुत पंगा है सारी जिंदगी। हालांकि कराते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कराते नहीं है। अब कईयों का तो दशा ही नहीं, अभी जैसे मैंने अपनी भांजी का करवाया है, तो वो जब आ ही नहीं रही वो दशा, वो प्लेनेट उसका साथ दे ही नहीं रहा किसी भी तरीके से, तो मुझे करवाना पड़ा उसका, और शादी पक्की हो गई। तो ऐसे ही हो सब कुछ जाएगा। अगर उसका टाइम आया और आपने वो नक्षत्र एक्टिव करा दिया उसका, उसकी दशा का, तो वो काम तो 100% हो जाएगा आपका। बट वीनस केतु वाले ज्यादातर इनको वाइफ चाहिए बिल्कुल सीधी सी, और तड़क भड़क वाली नहीं चाहिए। हमारे जैसी जो केतु के प्रोफेशन से जुड़ी हो, केतु के प्रोफेशन ढूंढ के उसकी मदर को दे देना कि आप ये वाले गुणों वाली लड़की ढूंढ देना, कर लेगा ये। पर वैसे इसकी शादी कैसी रहेगी, मतलब ओवरऑल अच्छी है या? मैंने क्या बोला कि अगर उसको लाइफ पार्टनर केतु जैसा नहीं मिला, राहु के स्वभाव वाला मिल गया, तो शादी 4 दिन में नहीं चलनी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। इसको आजकल की लड़कियां पसंद नहीं है। आगे आगे देखना, ये जो मतलब इसको जो जिसको कहते हैं ना कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वीनस केतु वाले, वो लोग ज्यादातर क्या ढूंढते हैं कि वो लाइफ पार्टनर हो जो किसी के सामने ना आए, मतलब बस अपने आप में ही रहे, सोशल मीडिया से दूर हो, इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो। और आजकल की जनता तो बिना सोशल मीडिया के चलती नहीं। सही बात है। तो वो बहुत टाइम पड़ा है मैम, इतनी दूर की टेंशन मतलब पता नहीं क्या से क्या हो जाए। जब भी कोई होना होता है ना इवेंट, मैं आपको बताऊं, कोई भी इवेंट होना होता है, चाहे जॉब का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तो क्या होता है कि कुछ सरकमटेंसेस ऐसी बन जाती हैं कि उस पर्सन को पसंद भी आ जाता है। उस पर्सन को उसकी जो परिस्थितियां वो ऐसे उसका साथ देना शुरू कर देती हैं कि वो काम उसका हो जाता है उस time। ठीक है, बस एक चीज होनी चाहिए कि प्रॉमिस होना चाहिए उसके चार्ट में। अगर किसी का प्रॉमिस ही नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। शादी के लिए मैंने आपको हाउस के प्रॉमिस बताए हुए हैं, 2 7 11। आप चेक करो, अगर उन सब के लेवल पे केतु 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 आ रहा है, फिर तो मुश्किल ही है। अगर 2 हाउसेस भी यस कर रहे हैं, तो शादी तो होगी। कम से कम 2 का साथ चाहिए। ठीक है, तो वो चीज है, तो वो प्रॉमिस तो आप वहां से चेक करोगे, प्रॉमिस चेक कर लेना। बाकी हम ट्राइन में चेक करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। ज्यादा बोझ नहीं डालूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कल आपको नेक्स्ट इसका पार्ट में समझाऊंगी कि वो कैसे करना है। ठीक है, इसकी मैं आपको भेज दूंगी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर तक। और जैसे मैंने बोला आप लोगों को, अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, आप में से जो लोग भी, जैसे मैंने और भी 1 2 जनों को एडवाइस किया है, जो भी काम देखना चाहते हैं एस्ट्रोसेज वगैरह पे, एक आप खोलो उसको, और आप जो उसके 3 बिंदु ऊपर लिखे होते हैं ना, जैसे मतलब जो काम करना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब कि काम से परेशान है, या अभी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एस्ट्रोसेज बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको बताऊं, ये दिख रहा है ओह, ये दिख रहा है आपको? ज्यादा लाइट है क्या? दिख रहा है? यस हम्म। मैम। इसके ऊपर देखो आप 3 बिंदु बने होंगे। ओ सॉरी, हाँ, इसके ऊपर 3 बिंदु बने हुए हैं, यहाँ पे उसको टच करना। एस्ट्रोसेज जहाँ पे लिखा है वहां पे ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, खोल लिया? उसके नीचे आप देखो एस्ट्रोलॉजर रजिस्ट्रेशन आ रहा है, दिख रहा है सभी को? यस मैम। जिनको भी काम करना है ना, यहाँ पे एक छोटी सी इंटरव्यू होती है, बिल्कुल निकम्मी सी, क्योंकि इसमें इंटरव्यू लेने वाले ना खुद ही अनजान होते हैं। आपको जितना मैंने सिखाया, अगर आप उतना भी आंसर दे दोगे ना, आप सिलेक्ट हो जाओ। उन्होंने सिर्फ 2 3 क्वेश्चन पूछने होते हैं, आप उसका जवाब दे दो, दैट्स ओके। आपको वो क्या करेंगे, हो सकता है कुछ टाइम फ्री कर लें, या जैसे भी कर लें। इस पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर आप घर बैठे 15 20 हजार रुपये भी कमा लोगे, तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, मेरी 2 3 फ्रेंड्स हैं,
और 2-3 मेरे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी जो है एस्ट्रोटॉक और इसमें काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी करना चाहते हो इसमें रजिस्ट्रेशन डालो, उसके बाद आपको वो डाल देंगे, एक इंटरव्यू की दे देंगे टाइमिंग, और उसके बाद आप आराम से जाके क्या मतलब ऑनलाइन ही होनी है आपकी, टेलीफोनिक ही होनी है आई थिंक, या फिर जूम वगैरह पे लेते होंगे 10 मिनट, ज्यादा लंबा नहीं होता, 5 से 10 मिनट या 20 मिनट बस नहीं होता। ठीक है, तो वो आप दे दो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप बाकी जैसे एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं चुप करके जाओ वहां पे, और रात का टाइम सिलेक्ट करो, रात को सारे एनआरआईज होते हैं। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मेरे को 1 साल पहले जब किसी ने एडवाइस किया था तो मेरे को ये चीज इसलिए नहीं अच्छी लगी क्योंकि मुझे टीचिंग में आना था। तो मेरे को ये था कि फिक्स टाइम नहीं होता, अगर आप लोग रात को देर तक जाग सकते हो, मतलब एटलीस्ट 12-1-2 बजे तक, तो बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। अच्छा है, कहने का मतलब अगर आप एक आधा महीना मेहनत कर लोगे तो आपका, कहने का मतलब यह है कि अगर आप घर बैठे कुछ कर रहे हो, कमा पा रहे हो, तो क्या बुरा क्या है उसमें? ठीक है, तो इसमें कोई खर्चा तो नहीं है, आपकी नॉलेज भी है और साथ साथ क्या है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये नहीं कभी भी सोचना जिंदगी में कि पूरा सीख लें फिर हम काम शुरू करें। जो भी लोग आपके पास आते हैं ना पूछने के लिए, मैं आपको सच में बताऊं, जो भी लोग आते हैं उन लोगों को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से मतलब है। आप उसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं भी दोगे अगर, और उससे अच्छे से बात भी कर लोगे 10 मिनट, तब भी उस पर्सन ने ना आपको ब्लेसिंग ही करके जाना। कई बार तो बंदा ना रेमेडीज के लिए आता ही नहीं है, कई बार तो वो बंदा सिर्फ अपनी बात ही सुनाना चाहता है आपको, बस उतने में ही खुश हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी करना चाहो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लो, कि मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि हमें करना है, तो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं, तो कल परसों मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा मैं अपने ग्रुप में भी बोल दूंगी। अगर आप लोग, इसका फायदा यह है कि आप दुनिया में किसी भी कोने पर बैठकर ये काम कर सकते हैं। वैसे भी तो चैटिंग पे आप 4-4 6-6 घंटे हम लोग खराब करते ही हैं पूरा दिन। एक एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हो, कोई बुरा नहीं। ठीक है, तो अच्छा लगे तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मैम। अभी थोड़ी देर तक फिर मैं भेजती हूँ आपको। ओके, बाय। ओके, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।